वेलकम दादा। सलाम क्रिकेट आपके बिना तो नहीं हो सकता था। थैंक यू जो आपने वक्त दिया हमें, थैंक यू विक्रम। और थैंक यू जो आपने इतना शानदार आईपीएल करवाया। और बीसीसीआई के लिए बड़ा मूवमेंट था बिकॉज कोविड के बाद इतना बड़ा टूर्नामेंट, वो भी वर्ल्ड कप। नर्वस हैं, टेंशन है, एक्साइटमेंट है? नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब दुबई में आए थे तो तब उस समय भी कोविड और ज़्यादा था शायद, तो उस समय भी टूर्नामेंट इतनी अच्छी तरीके से हुई। इस बार भी हुआ। दुबई में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता को टूर्नामेंट कराने में, क्योंकि नंबर्स इतने बड़े नहीं होते। बट हम ये चाहेंगे कि आईपीएल इंडिया वापस जाए, क्योंकि वो इंडिया की टूर्नामेंट है। इतना बड़ा टूर्नामेंट इंडिया में माहौल ही अलग होता है। बट जैसा आपने कहा, अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है। और जब मैं आपके साथ बैठ के ये कर रहा हूँ, 2 दिन के बाद वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो फिर यहीं पे होने वाला है वर्ल्ड कप। तो आशा करेंगे और एक अच्छा टूर्नामेंट हो जाए इंडिया के लिहाज से दादा, क्योंकि मुझे पता है कि एक आपका चेहरा बोर्ड प्रेसिडेंट का है, एक चेहरा फॉर्मर इंडिया कैप्टन तो रहता ही रहता है। मतलब मुझे याद है अभी भी जब आप हमारे साथ भी बैठते थे, हमेशा आपको होता था इंडिया ये करे, ये करे, ये करे। ये वर्ल्ड कप आपको उस लिहाज से कैसा लगता है? देखिए, इंडिया मजबूत टीम है। इंडिया में टैलेंट इतने ज़्यादा हैं, खिलाड़ी इतने ज़्यादा अच्छे हैं, तो इंडिया हमेशा दावेदार तो रहेगा ही। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हर वर्ल्ड कप भारत जीते, बट जैसा पहले वर्ल्ड कप में भारत का चांस है जीतने का, इस बार भी है। हम 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हार गए, तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बड़ा मैच जीतना पड़ेगा। बड़ा मैच जीते और और वर्ल्ड कप आगे बढ़े। होपफुल है, फिंगर्स क्रॉस। बट गेम में कुछ कहा नहीं जा सकता, स्पेशली 20 ओवर के क्रिकेट में क्योंकि यहाँ पे टीम्स में फ़र्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि समय इतना कम है। बट जैसा जैसा मैंने कहा कि इंडिया विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स, और बाकी डिपेंड करेगा कि आगे कैसे खेलते हैं। दादा, शायद ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। आप शुरू करते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन वो क्रिकेटर के नाते क्या थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि इतना बड़ा मैच वो भी आपको पहला ही मिल जाए। बट वर्ल्ड कप में बहुत बार ऐसे हुआ है, और शुरुआत ही हुई है इंडिया पाकिस्तान से। मुझे याद है 2015 में ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान से शुरू हुई एडिलेड में। 2019 में शायद नहीं हुआ था। 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी खेले, इंडिया पाकिस्तान के पहला ही मैचेस कई मैच। दफे हुए। फिर उसके बाद फाइनल हुआ ओवल में इंडिया पाकिस्तान का। तो ये होता ही है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रेटिंग्स बढ़ जाता है, और उतना मुश्किल नहीं है इनको ऑर्गेनाइज करना। मेरे हिसाब से, मैं जब खेलता था तभी भी मुझे वो मुश्किल मैचेस नहीं लगते थे। लोग कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान प्रेशर अलग, मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। और अभी भी जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना सीएबी का, 2016 16 वर्ल्ड में। कप का, वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच हुई ईडन गार्डन्स में, और वो तो मेरा पहला बार एडमिनिस्ट्रेटर था, पहला साल, तो वो मैच कर दिया। और इंडिया में इंडिया पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करना और डिफिकल्ट है, क्योंकि टिकटें की डिमांड इतनी होती है। हर जगह से लोगों को टिकटें चाहिए, मैच में आना है, सिक्योरिटी, फैसिलिटीज, प्रैक्टिस, पब्लिक का अटेंशन ही अलग होता है, जो वो यहाँ पे उतना नहीं है। तो यहाँ पे माहौल ज़्यादा इजी है इंडिया से। अच्छा, वैसे तो एक तरफ से पब्लिसिटी आपकी बड़ी अच्छी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही हो गई है। शायद मुझे तो लगता है कि वो भी चाहते हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में अच्छा करे। रमीज राजा साहब ने कह दिया है कि भाई इंडिया आईसीसी को इतना पैसा जनरेट करता है, तो अगर इंडिया कोलैप्स हो गया तो पाकिस्तान क्रिकेट या बाकी क्रिकेट भी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। नहीं, इंडिया कोलैप्स नहीं होगा। इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर है, टीम इतनी अच्छी है, खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, ये होगा नहीं। फिंगर्स क्रॉस कर रखते हैं हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि सबकी क्रिकेट अच्छी हो, सबकी वर्ल्ड क्रिकेट अच्छी बड़े। क्रिकेट तभी अच्छा सॉलिड मजबूती पे होगा जैसे जिस 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 समय भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे फाइनेंशियली, एबिलिटी वाइज अच्छी टीम्स होंगे। आप फुटबॉल देख लो, सारी लीग्स देख लो, इंग्लिश प्रीमियर लीग देख लो, स्पेनिश लीग देख लो, जर्मन लीग देख लो। सो हर टीम, हर लीग मजबूत है, इसीलिए वर्ल्ड फुटबॉल इतना मजबूत है। तो क्रिकेट में भी ये चाहते कि हर देश मजबूत हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है दादा, एक एक्साइटमेंट तो पहले जमाने में बहुत हुआ करती थी, शायद आज उतनी नहीं है। क्या इसका ये भी रीजन है कि पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत नहीं है, प्लस जब वर्ल्ड कप आता है वो कभी भारत को हरा नहीं पाए? हाँ, देखिए, वर्ल्ड कप में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है पाकिस्तान के से। और पिछले 15-20 साल में, जब 2000 से शायद, भारत ने पाकिस्तान के सामने अच्छा भी खेला है, डोमिनेट भी किया है। और मैं ये रिस्पेक्टफुली कहता हूँ, डोमिनेट भी किया है और अच्छी क्रिकेट भी खेली है। इससे पहले भी इंडिया पाकिस्तान मैचेस होते थे, पाकिस्तान तब बहुत मजबूत टीम था। बट धीरे धीरे इंडिया की डोमिनेंस बढ़ी है,
इंडिया 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 के जो खिलाड़ी हैं, हमारे सेटअप इतने अच्छे हैं विक्रांत, हमारे स्ट्रक्चर्स इतने अच्छे हैं, खिलाड़ी बन जाते हैं और खिलाड़ी खेलना चाहते हैं, अपने गेम को आगे ले जाना चाहते हैं। आप भी खुद संडे को रोज मैं फोटो देखता हूँ फेसबुक में, आपकी भी बल्ला निकला हुआ होता है मैच खेलने के लिए, और ये प्यार के लिए होता है, गेम का प्यार के लिए। इतना इतना पैशन है इस देश में इस गेम के लिए, हर कोई अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, रोल मॉडल्स इतने बड़े हैं, इतने अच्छे हैं, तो ये गेम इंडिया में हमेशा ही मजबूत रहेगा। वैसे जिन लोगों ने उस प्रथा की शुरुआत की थी ना, पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके हराया था, वही कप्तान यहाँ पर हैं ऑब्वियसली इतने साल बाद दादा। लेकिन भारतीय क्रिकेट मजबूत सिर्फ पैसे से नहीं हुई है, खेल से भी हुई है। आप अब बीसीसीआई में मजबूती खेल से ही होती खेल है। से ही होती है, क्योंकि पैसा पहले भी था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस वक्त भी स्पॉन्सर्स इंडियन ही हुआ करते थे, बढ़ते तो गए। जब आपकी टीम जीतती रहती है, पर वर्ल्ड कप नहीं जीता इंडिया ने। अब देखिए आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, देखिए हर समय नहीं जीतता है। आप देखिए आईपीएल खत्म हुआ, सीएसके इतना बढ़िया टीम है, इतना सक्सेसफुल टीम है। मैं स्टैट्स देख रहा था, 2011 के बाद 2018 में आईपीएल जीता। 7 साल एमएस धोनी की लीडरशिप में सीएसके ने आईपीएल नहीं जीता। लेकिन आईपीएल के बारे में बात करो तो लोग कहते हैं मुंबई, लोग कहते हैं चेन्नई, ये बड़ी टीम है। तो भारत को 2014 के बाद थोड़ा सा ये गैप हुआ है। 2017 में फाइनल खेले, 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेले, बिल्कुल। इंडिया में जो 2016 वर्ल्ड कप हुआ वहां पे सेमीफाइनल खेले। लेकिन उम्मीद भारत से इतना ज्यादा हो जाता है कि चाहते कि जीतना ही जीतना है। हर समय तो जीतेगा नहीं, हो ही नहीं सकता कि हर समय जीते, लेकिन आशा करेंगे कि ये वर्ल्ड कप भारत अच्छा खेले, फाइनल तक पहुंचे और उसके बाद देखा फाइनल भी जीते। अच्छा दादा, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। अगर आप देखें विराट की कप्तानी छोड़ना T20 में, वर यू सरप्राइज्ड या वर यू पार्ट ऑफ द डिसीजन? क्योंकि काफी देर से नो आई वाज सरप्राइज्ड, काफी देर से ये डिसीजन हुई नहीं है। ये इंग्लैंड टूर के बाद ही हुआ है, और शायद इंग्लैंड टूर के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन, और ये उनका डिसीजन है। ना हमने कुछ कहा उनसे, ना हमने कुछ प्रेशर डाली, हम डालते ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, हम ऐसी चीज करते नहीं है। ये उनका डिसीजन है। क्रिकेट भी बहुत होता है, आपको समझना पड़ेगा। 4 फॉर्मेट, इतने समय तक हर फॉर्मेट में कप्तानी करना भी खिलाड़ी ना। मैं 6 साल कप्तान रहा हूँ भारत का। बाहर से दिखने में अच्छा लगता है कि कप्तान है देश का, वो तो है ही, इज्जत इतनी है, रिस्पेक्ट इतनी है, बट अंदर से प्लेयर का मेंटल फिजिकल बर्नआउट भी होता रहता है समय के साथ। जितना समय जाता है उतना मुश्किलें हो जाती है, और हर कप्तान के साथ, ये विराट गांगुली के साथ नहीं, तेंदुलकर के साथ नहीं, धोनी के साथ नहीं, या विराट कोहली के साथ नहीं, आगे भी जो कप्तान आएंगे उनको भी समय के साथ ये प्रेशर आता रहेगा, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब। और सब ये भी चाहते हैं कि विराट द बैट्समैन शुड आल्सो कम बैक, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 साल से उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है। बट ये होगा विक्रांत, कोई खिलाड़ी जो 20 साल से खेलता है, विराट का तो शायद 10-11 साल हुए, हर सीजन ऐसा नहीं होगा। वो ह्यूमन है, वो मशीन नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम मशीन में डाल दो और रन बनते रहे। वो इंसान है, उसके भी आउटसाइड एज लगते हैं, उसके भी पैर नहीं चलते हैं, उसके भी बीच वाले बॉल वो ऑन साइड खेल देते हैं, वो भी इंसान है। और मैं इससे सरप्राइज नहीं हूँ। इतना आगे गया है ग्राफ, नीचे गया ग्राफ, फिर ऊपर जाएगा, और फिर विराट जैसे खिलाड़ी को देखने को मिलेंगे, और लंबे समय तक खेलोगे तो ये ऊपर नीचे होगा ही। एमएस धोनी मेंटोर दादा, इसके पीछे क्या ओरिजिन था, क्या आइडिया था? आइडिया इसीलिए मेरा और जय से डिस्कशन बहुत समय से हुआ था कि इनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। देखिए अभी तो क्रिकेट छोड़े भी नहीं है, तो लंबे समय तक इन्वॉल्वमेंट होना मुश्किल है। वर्ल्ड कप जीते हैं 3, तो उनको टीम के साथ जोड़ दिए, और ये आशा करते कि एडिशन ही होगा, खराब क्या होगा देखते हैं। लेकिन चूंकि आपका दौर भी एक ऐसा दौर था जहां पर आप कप्तान थे, ग्रेग चैपल हैड जस्ट कम इन। मैं एक कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट वाली बात, कभी ऐसा तो नहीं होता कि कप्तान एक है, फिर एक कोच है, एक मेंटोर, और ये कहा गया कि कोच और मेंटोर की पावर्स विल ऑलमोस्ट बी सिमिलर? तो रवि शास्त्री विल बी द हेड कोच, he'll be the head coach, and Virat the captain. MS will just help them, and MS is a matured person. He'll know where to stop and where to go, and I'm sure they were all discussed and taken on board before the decision happened, and hope for the best. Or it's just only for this trip, so only for the World Cup. और दूसरी बात ये भी है कि चूंकि अगर आप टीम के तौर पर चलते हैं, ऑब्वियसली सबका गोल तो एक ही है। ऑफ कोर्स, सारे बड़े खिलाड़ी हैं, देश को इतना आगे लेके गए हैं,
धोनी हो, कोहली हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता। सरप्राइज आफ्टर सरप्राइज आ रहा है इंडियन क्रिकेट में, मैं उसे कहूंगा पॉजिटिव सरप्राइज कहूंगा। राहुल द्रविड़ अचानक से नाम आ गया कि ही कुड बी इंडियाज नेक्स्ट कोच। देखिए कंफर्मेशन तो कुछ है नहीं, मैं अखबार में पढ़ता रहता हूँ, ऐसा कुछ कंफर्मेशन हुआ Due नहीं processes है। आपके- प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, एडवर्टाइज करने पड़ेंगे, जो होगा एडवर्टाइज होगी। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करेंगे। अभी तो एनसीए के कोच हैं, हमसे मिलने आए थे दुबई में एनसीए के लिए, एनसीए को कैसे आगे लिया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेट में एनसीए का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी को वो बनाते हैं एनसीए, तो उसी के बारे में डिस्कस करना चाहते थे। हम पहले भी उनसे बात किए हैं कि आपको करना है, आप करना चाहते हैं, उतना वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अब हुए अभी भी मुझे वही लगता है, देखेंगे जब एडवर्टाइजमेंट होगा। उन्होंने समय मांगा है, अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। बट विल यू बी हैप्पी? सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट, राहुल द्रविड़ आपके वाइस कैप्टन थे उस टाइम पे, अगर वो कल को कोच बनते हैं, और ये बड़ा जरूरी है किसी भी मुल्क की क्रिकेट प्रोग्रेशन में कि जो पुराने क्रिकेटर्स हों वो साइकिल चलता रहे, उनका ओहदा बढ़ता रहे, उनका डिफरेंट रोल होता रहे। हाँ, और ऐसे बड़े खिलाड़ी राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, तेंदुलकर, लक्ष्मण, सहवाग, कुंबले, ऐसे खिलाड़ी देश में कितने बार आते हैं? ऐसे तो वंस इन अ लाइफ टाइम। generation. एब्सोल्युटली। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे खिलाड़ी आपको हर दिन थोड़ी मिलेंगे, तो उनका यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है हर किसी भी देश में। अब पाकिस्तान में सोचो, वसीम अकरम को यूटिलाइज नहीं करोगे तो किसको करोगे? अब इंग्लैंड में जाके केविन पीटरसन, एलिस्टर कुक को उनके क्रिकेट में शामिल नहीं करोगे तो किसको करोगे? वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कंट्रीब्यूशन से अपना एक जगह बना लेता है उसी देश में, और जितना वो जुड़े रहेंगे भारतीय क्रिकेट के साथ, उतना ही अच्छा होगा भारतीय क्रिकेट का। नहीं, और दो तीन ऐसी चीजें जैसे मैंने कहा दादा से, बीसीसीआई की तरफ से आई या टीम मैनेजमेंट की तरफ से आई या जो फिर जो आपके लेजेंड्स हैं उनकी तरफ से आई हों, और जब जुड़ जाती है ना, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स, तो उसका फायदा बड़ा होता है। दादा सीधा वर्ल्ड कप, इंडिया के अलावा और कौन सी टीम आपको लगती है विच इज? देखिए टी20 फॉर्मेट में बहुत सारे अच्छे टीम है। पाकिस्तान अच्छा है, वेस्ट इंडीज अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, न्यूजीलैंड, हर समय हम उनको अंडरडॉग मानते हैं, हमारे पूल में ही है। पिछले 3-4 साल में उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है हर फॉर्मेट में। बेस्ट टेस्ट टीम है वर्ल्ड के इस समय, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। इस फॉर्मेट में कोई भी आगे जा सकता है उसी दिन में। अब आप आईपीएल देखो, जो टीम अगला मैच में हराती है, पिछले मैच में वो टीम हार जाती है, तो उसी दिन में आपको अच्छा खेलना पड़ेगा और कोई भी आगे जा सकता है। चूंकि यहाँ पर अब यूएई में ये वर्ल्ड कप होगा, जो आईपीएल में देखा है कई पिचेस बहुत ज्यादा स्लो थी, रन इतने बने नहीं। विल पिचेस बी बेटर ए, एंड सेकेंडली इंडिया को कितना फायदा होगा आईपीएल यहाँ खेल के फिर अचानक से वर्ल्ड कप भी यहीं खेलना? फायदा होगा, मैं क्योंकि कंडीशंस इंडिया जैसा ही है। आप दुबई में देखिए विकेट कितना अच्छा है, शारजा में थोड़ा सा स्लो है, अबू धाबी में अच्छे विकेट है, तो कंडीशंस वो तो पिछले 10 साल से इसी कंडीशंस में बड़े हुए हैं। मुझे कंडीशंस का कोई चिंता नहीं है, और अगर आईपीएल यहाँ पे भी नहीं होता और आके वर्ल्ड कप खेलना है तो ये कंडीशंस इंडियंस के लिए बहुत फेमिलियर है। कैसे खेलेगा उस दिन उसी टीम के साथ, वो इम्पोर्टेंट होगा। दादा मैं बार बार एक ही चीज सुनना चाहता हूँ आपसे कि क्या वो सूखा टूट रहा है आईसीसी टूर्नामेंट्स का? बिकॉज बड़ा इंतजार लंबा हो गया क्रिकेट फैंस का। फिंगर्स क्रॉस्ड, बट कोई प्रेशर नहीं इंडिया के ऊपर, जाके खुल के खेले बस। आप पे है टिकटों का, पासिस का, दुबई में भी? वो सबके ऊपर है, यहाँ पर भी है? बिल्कुल है। इंडिया पाकिस्तान मैच होगा वर्ल्ड में कहीं पे भी, और उसका तो प्रेशर होगा ही। आपकी सेहत ठीक है? आप बिल्कुल फिट वो तो लग भी रहा है, और मैंने सुना आप दोबारा से आपने वो टफ रिजीम अपने लिए बना लिया है। ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी। दिल करता है बीच में कभी कभी खेलने? नहीं, वो उसका टाइम गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलाम क्रिकेट, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, आपके बिना मुकम्मल नहीं होता, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भारत अच्छा खेले, जीते, एक बार फिर आपसे इसी तरह मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच दादा। थैंक यू।